हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2011 से 2018 तक के जितने भी पेडागोजी के केवीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन सबको एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? ए, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर। बी, जेंडर समानता लिंग भेद। सी, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली। डी, शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। तो ये चारों ही हमारे सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? ए, वह सामाजिक अपेक्षाओं का खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। बी, वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। सी, वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। डी, वह विनोदप्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? ए, समस्या की स्थिति का निर्माण करना। बी, समस्या को समझने परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना। सी, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करना। डी, कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? ए, शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं। बी, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य। सी, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग। डी, योग्यताधारी समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? ए, उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय। बी, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। सी, भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता। डी, सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? ए, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। बी, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। सी, पाठ्यक्रम क्षमताओं कौशलों को पूरा करना। डी, कक्षा विद्यालय में जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? ए, अनुशिक्षण ट्यूटोरियल। बी, कवायद तथा अभ्यास सत्र ड्रिल एवं प्रैक्टिस सेशन। सी, प्रतिरूपण मॉडलिंग। डी, अपनों की व्याख्या। सॉरी, यहाँ पर अपनों नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा हमारा 1 मिनट, इसका हो जाएगा हमारा व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरूपण तथा यानी कि मॉडलिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 2011 से 18 तक के सारे पेपर्स की पेडागोजीज मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा और दूसरों को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जो लोग इसके लिए मतलब जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो लोग इस वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? ए, पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी। बी, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री। सी, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। डी, नीचे छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है? ए, विद्यार्थियों में सहयोग की मांग करना। बी, कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना। सी, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। डी, समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री TLM की व्यवस्था करना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता है? ए आख्यान, बी वाक्यगत जागरूकता, सी आपत्तिक पठन, डी स्वर्णिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपत्तिक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, बी वह विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने में सहायता करे, सी वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, डी उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। ए मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, बी उच्च स्तर का वैयक्तिक समायोजन, सी उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, डी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताएं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट एक में पियाजे के मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है तथा सेट 2 में उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया है। उत्तर हेतु सही कूट का चयन कीजिए। तो हमें इसमें सही कूट का चयन करना है, यानी कि इसको मैच करना है। तो हमारा जो होगा इसका संवेदी प्रेरक यानी कि सेंसरी मोटर ए का हो जाएगा हमारा दूसरा वाला वस्तु स्थायित्व। ठीक है। नेक्स्ट है बी नंबर पे पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, बी वाले का हो जाएगा हमारा तीसरा अहम केंद्रवाद या ईगोसेंट्रिज्म, सी मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल, इसका हो जाएगा हमारा पहला विपर्य चेतन चिंतन रिवर्सिबल थिंकिंग, और डी वाले का हमारा हो जाएगा चौथा आकारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन का निर्गमनात्मक चिंतन डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ए आनुवंशिकता तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, बी वह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, सी वह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे, और डी है यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है? ए टीम अध्यापन, बी विमर्शपूर्ण अध्यापन, सी उपचारी अध्यापन, डी पुनर्अध्यापन। तो अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है उपचारी अध्यापन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने कक्षा के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? संकल्पनात्मक परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेदी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? ए परिपक्वता, बी अधिगम, सी समायोजन, डी वर्धित इंद्रिय बोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? जेंडर भूमिका, बी जेंडर समानता, सी जेंडर समानता, डी जेंडर रोल धारणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रोल धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है? ए विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, बी विद्यार्थियों को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, सी दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना, डी व्याख्या करने तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्या करने तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है एक कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, भी अनुरूपित परिस्थिति में अध्यापन हेतु, सी विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, डी कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स हमारे 2018 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हमारे 2017 के क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन है हमारा शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, अधिगम का अर्थपूर्ण बनाने के लिए,
शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए या फिर विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। ए यशपाल, बी श्री प्रकाश, सी ताराचंद, डी बेलकम आदि शेषैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता है एक विकासात्मक प्रक्रिया, बी अनुभवात्मक प्रक्रिया, सी सामाजिकरण प्रक्रिया, डी समायोजन प्रक्रिया। तो परिपक्वता एक है विकासात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। ए में इसमें ज्ञान है, बी समझ, सी अनुप्रयोग, डी विश्लेषण, एफ संश्लेषण और जी है मूल्यांकन। तो इसको इस ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से सही क्रम में लगाना है। तो इसमें जो सही क्रम होगा, सबसे पहले हमारा ज्ञान आएगा, उसमें फिर समझ आएगा, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। यानी कि इसका जो क्रम यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी एफ जी। ये हमारा डी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। ए कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, बी कॉर्नेल कॉक्स स्केल, सी भाटिया बैटरी परीक्षण, डी कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नेल कॉक्स स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। ए मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, बी समाज मिति परीक्षण, सी शब्द साहचर्य परीक्षण, डी बेल समायोजन तालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी शब्द साहचर्य परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है। ए संप्राप्ति परीक्षण, बी संचयी अभिलेख, सी निदानात्मक परीक्षण, डी मानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। ए समुदाय जीवन के सुसंगत समायोजन, बी बालक की व्यक्तित्व का सुसंगत विकास, सी बच्चों की स्वाभाविक रुचियां अभिरुचियां और क्षमताएं, डी बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है। ए अभ्यास एवं त्रुटि, बी शास्त्रीय क्लासिकीय अनुकूलन, बी क्रिया प्रसूत अनुकूलन, सी डी पुनर्बलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय क्लासिकीय अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों को सामाजिकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। ए नागरिकों के रूप में विकसित होने में, बी मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, सी समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, डी ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वे समाज को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। ए 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, बी 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, या फिर 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल जो है वो अब अनुच्छेद 45 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध उस पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है। ए प्रयोगशाला विधि, बी ह्यूरिस्टिक विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी प्रोजेक्ट विधि। तो ये जो विधि है वो है समस्या समाधान विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। ए विचारों के विकास और संगठन में, बी लागत कम करने में, सी निर्माण की सुगमता हेतु, डी अनुमान तत्वों से बचाव में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लागत कम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने, डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत किसने की थी? तो इसकी वकालत की थी भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे ए शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बी सांवेगिक रूप से स्थित होते हैं, सी सक्रिय होते हैं, डी अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सांवेगिक रूप से स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब ए आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, बी पूर्णतया प्रतिबंधित है, सी अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, डी गैर सहायता प्राप्त पूर्णतया निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णतया प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? ए नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बी तुलना और संक्षिप्तीकरण, सी सामान्यीकरण, डी आकलन और मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आकलन और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? ए घृणा और भय का विकास, बी राजनीतिक एकता, सी स्वार्थपरता को प्रेरणा, डी सामाजिक आर्थिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वार्थपरता को प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं था? ए मातृभाषा और फ्रेंच, बी शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, सी सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, डी कला और चित्रकला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है? ए शिक्षकों में समय की अनुपालना, बी सामुदायिक संतोष, सी शिक्षार्थियों की प्रगति, डी पाठ्यशाला क्रियाओं में भागीदारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है। ए शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, बी गृह कार्य संबंधी मुद्दों को सुलझाना, सी पाठ्यसहगामी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना, डी विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? ए पठन, बी लेखन, सी अनुभव, डी मानसिक कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप में होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक, बी एक अच्छा प्रशासक, सी एक अच्छा खिलाड़ी, डी एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षक किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है? ए एक पृथक विषय के रूप में, बी स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देकर, सी शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके, डी प्रकृति अध्ययन पाठों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से क्या परामर्श की विशिष्टता नहीं है? ए वातावरण निर्माण, बी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर, सी परामर्शदाता का आवेष्टान, डी व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? ए उसके द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय, बी विद्यार्थी, सी विद्यालय प्रशासन, डी समुदाय। तो शिक्षक का प्रथम दायित्व होता है विद्यार्थी के प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः पार्टियों में व्यवधान उत्पन्न करता है। पार्टियों में नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पर होगा प्रायः कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? या फिर अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? या उसे कक्षा से निकाल दूंगी, उसकी बैठने की जगह बदल दूंगा या बदल दूंगी, उसे शांत रहने को कहूँगा या कहूँगी, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? ए स्वच्छता, बी चित्रकला, सी सहयोग, डी अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है? ए पूर्व निर्धारित मानक, बी सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, सी अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रतिशत श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक, डी विविध एब्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व निर्धारित मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिक्रमण करने में सहायक होता है? ए कमजोर संप्रेषण कौशल, बी विद्यालय छोड़ना, सी अधिगम अक्षमता, डी अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो यहाँ पर जो शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे वो 3 कराने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने घंटे कार्य प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किया गया है? ए 40, बी 45, सी 50, डी 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे प्रति सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है? ए यह अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि करता है, बी इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है, सी इससे व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है, डी यह शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इससे व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। तो गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव था प्रकृतिवाद का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर MLL की महत्वपूर्ण विशिष्टता नहीं था? ए अधिगम निपुणता, बी लघुपद, सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत भिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारण शक्ति के लिए उपयोगी है? ए प्रश्न पूछना, बी सहभागिता, डी सी अभ्यास, डी मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभ्यास। स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारण शक्ति के लिए कौन सी उपयोगी है? अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? ए अध्यापक केंद्रीय अध्येता केंद्रित की ओर, बी अध्येता स्वायत्ता से अध्यापक अभिलाषा की ओर, सी निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम अधिग्रहण की ओर, डी कक्षा कक्ष की 4 दीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अध्येता सहायता स्वायत्ता से अध्यापक अभिलाषा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक दिवा स्वप्न के लेखक थे? ए गिजुबाई बधेका, बी काका कालेलकर, सी ताराबेन, डी किशोरीलाल मशरूवाला। तो जो दिवा स्वप्न पुस्तक थी उसके लेखक हैं गिजुबाई बधेका। ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 और 17 के क्वेश्चंस हो चुके हैं फ्रेंड। 2016 में पेडागोजी नहीं आई थी, 2015 में आई थी। तो 2015 के पेपर को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा 2015 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आम अर्थ में शिक्षा अभिक्षमता का अभिप्राय है? ए शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, बी शिक्षण के प्रति समर्पण, सी शिक्षा देने की क्षमता रखना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? ए स्लाइड प्रोजेक्टर, बी ब्लैक बोर्ड, सी ओवरहेड प्रोजेक्टर, डी एपीडियास्कोप परिचित्रदर्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी सतत मूल्यांकन, सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, डी प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ए माहौल परिवेश, बी शिक्षक, सी माता पिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वो होता है उसके माता पिता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षणिक दौरों के दौरान आप अपने बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। ए बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए, बी बच्चों को अवलोकन करके प्रश्न पूछने चाहिए, सी बच्चे को कोई भी प्रश्न पूछने चाहिए, डी बच्चों को अवलोकन करके अपनी डायरी में प्रश्न लिखे जाने चाहिए। तो कौन सी अपेक्षा हमें इसमें से नहीं करनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है। ए दृश्य श्रव्य सहायता सामग्री का प्रयोग, बी पाठ को सबसे रोचक बनाना, सी छात्रों का सहयोग लेना, डी छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना। तो छात्रों को प्रेरित करने का जो सबसे सर्वोत्तम साधन है वो है पाठ को सबसे रोचक बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ए विधि मान्यता, बी विश्वसनीयता, सी द्व्यर्थकता, डी वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी द्व्यर्थकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य है। ए सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, बी बच्चों में व्यावसायिक सक्षमता का एक पर्याप्त स्तर विकसित करना, सी बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना, डी बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक स्थिरता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है। ए उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, बी उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, सी उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए, डी उसमें भरपूर धैर्य संयम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसमें भरपूर धैर्य एवं संयम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। ए समस्याएं हल करना, बी विशिष्ट हुनर का विकास, सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम की जो सबसे उचित परिभाषा है वो है समस्याएं हल करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के की डैश का विकास करना। ए ज्ञान, बी शरीर, सी व्यक्तित्व, डी बुद्धिमत्ता। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसका विकास करना होता है, ज्ञान का विकास करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। ए अवलोकन करके, बी सुनकर, सी पढ़कर, डी खुद करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खुद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। ए जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, बी जिनकी सीखने संबंधित विशेष आवश्यकताएं होती हैं, सी जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शामिल है। ए भारत सरकार का साक्षात पोर्टल, बी प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, सी सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को डैश मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। ए बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, बी अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, सी अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू की गई थी। किस वर्ष शुरू की गई थी, 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में। तो आईसीटी स्कूल योजना शुरू की गई थी सन 2004 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया गया था, 1996 में, 1998 में, सन 2001 में या फिर 2003 में। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1996 में, डी 1998 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया। ए 2006, बी 2007, सी 2008, डी 2009। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह छात्रों को विषय की जानकारी देता हो, बी विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो, ये शब्द यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड्स। सी है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करता हो, डी है छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया नजरिए का अर्थ है। ए गतिविधियों के माध्यम से सीखना, बी सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण, सी शिक्षा अनिवार्यता ऊर्जावान और अति सक्रिय हो, डी विषय अति सक्रिय होने चाहिए ना कि स्थिर शांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। ए विद्यालय की संरचना, बी शिक्षक को विषय की समझ, सी शिक्षक की योग्यता, डी शिक्षक की लिखावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को विषय की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, बी अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, सी विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, डी यादों की छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। यहाँ पर छात्रों होगा फ्रेंड्स, छात्रों। आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे क्योंकि लिखने में थोड़ा सही नहीं हो रहा है। छात्रों को सोचने की शक्ति विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ए छात्रों को प्रभावित करने के लिए, बी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सी छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, डी छात्रों की समझ के स्तर के भीतर शिक्षण को रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में श्रम मेहनत की भावना विकसित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ए मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए, बी शिक्षक को मेहनत के काम में लगना चाहिए, सी मेहनत की महत्व पर विस्तृत व्याख्यान देने चाहिए, डी छात्रों को पढ़ाएं मेहनत करने के मौके देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। ए उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं, बी उस महिला से बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे, सी अपने छात्र को वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे, डी सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर लेकर जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने छात्रों को वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए माता पिता अभिभावक को पत्र लिखना चाहिए, बी जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, डी वैसे छात्रों को अनदेखा करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ए निरुत्साहित किया जाना चाहिए, बी अनदेखा किया जाना चाहिए, सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ए को कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं, को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ए बंटित, बी समूहित, सी अंतरालित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे जाना जाता है समूहित पढ़ाई के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। ए एक नियमित कार्य, बी एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, सी एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य, डी एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इसे जाना जाता है एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, ए एकांत में, बी अलग से, सी लोगों के बीच, डी व्यक्तिगत रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोगों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, बी विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, सी विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिससे किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर पर फैसला किया जाता है? ए ग्रेड, बी अंक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है, ए अल्प मूल्य, बी थोड़े महत्व, सी ज़्यादा मूल्य नहीं, डी विचारणीय यथेष्ट मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विचारणीय यथेष्ट मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कितना प्रतिशत हिस्सा? 60%, 85%, 50% या 95%। तो हमारी पढ़ाई का 95% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि डैश सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। ए उपेक्षा, बी अनभिज्ञता, सी प्रेरणा, डी निरुत्साहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन ए बढ़ावा नहीं देता है, बी बढ़ावा देता है, सी इससे कुछ लेना देना नहीं होता, डी की जरूरत नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी शिक्षक पर पदाधिकारी हावी होते हैं, यहाँ पर शिक्षा नहीं होगा फ्रेंड्स, शिक्षक होगा, यहाँ पे शिक्षा ना होकर शिक्षक होगा। जब किसी शिक्षक पर पदाधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश बाध्य किया जाता है तो उसकी क्षमता प्रभाविकता ए कई गुना बढ़ती है, बी घटती है, सी अंशतः बढ़ती है, डी अप्रभावित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे 2013 के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 इसका, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। ए बेहतर, बी संतोषजनक, सी और सार्थक, डी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6 वर्ष की, 4 वर्ष की, 3 वर्ष की या 5 वर्ष की। तो वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है 5 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे खेल समूहों में भाग लेते हैं तब वे क्या सीखते हैं? ए प्रतिस्पर्धा, बी सहयोग, सी संघर्ष, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान सामान्यतया मानव डैश से संबंधित होता है। ए मानव भावनाओं से, बी विचारों से, सी आचरण से, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस प्रकार सीखते हैं? ए भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क से, बी सामाजिक परिस्थितियों से जहां सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, सी सामाजिक परिस्थितियों से जहां भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक परिस्थितियों से जहाँ सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विज्ञान है। ए भाषा का उद्गम, बी भाषाओं के बीच संबंध, सी इसका विवरण की समय के साथ भाषाएं कैसे बदलती हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाता है। ए परिपक्वता, बी तत्परता, सी अनुवांशिकता, डी गतिशीलता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को आकार देने वाले वातावरणीय घटकों में शामिल है। ए संस्कृति, बी पोषण की गुणवत्ता, सी पढ़ाई की गुणवत्ता, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा आमतौर पर डैश के बाद होनी चाहिए। ए पारितोषिक, बी प्रोत्साहन, सी नतीजे की जानकारी, डी दंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारितोषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए क्लास मॉनिटर चुनने का क्या मापदंड होना चाहिए? ए शैक्षणिक प्रदर्शन, बी शारीरिक गठन, सी छात्रों की पसंद, डी शिक्षक की पसंद। तो ये क्लास मॉनिटर चुनने का मापदंड होना चाहिए शैक्षणिक प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष से मिलता है, किससे मिलता है? आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता, बी ऊंची हैसियत, सी आर्थिक लाभ, डी सम्मान और प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सम्मान और प्रतिष्ठा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ए विक्रेताओं को स्कूल के गेट के पास से हटवाएंगे, बी छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे, सी प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, डी छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हैं तो आप क्या करेंगे? ए छात्रों को डराने के लिए उनमें से कुछ को निष्कासित कर देंगे, बी प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करेंगे, सी छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे, डी उन छात्रों को सख्त सजा देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई शिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है? ए उन्हें अपना गृह कार्य पूरा करने में मदद करके, बी उन्हें कहानियाँ और चुटकुले सुनाकर, सी उनका पाठ्यक्रम तेजी से पूरा कराकर, डी उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे वह है? ए लोकतांत्रिक, बी निरंकुश, सी सबके लिए स्वेच्छाचारी, डी जैसा परिस्थिति के अनुसार उचित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसा परिस्थिति के अनुसार उचित हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? ए उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, बी प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, सी उसकी समस्या जानने और मदद करने की कोशिश करेंगे, डी उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंडित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी समस्या जानने और मदद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और वह कार्य की परवाह नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ए कक्षा के सामने उसकी पोल खोलेंगे, उसे अपमानित करेंगे, बी उस बच्चे के प्रति सहायता सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे, सी कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को इस बारे में पहले से ही पता है, डी बच्चे को दंडित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है? ए उसकी आर्थिक हैसियत, बी समाज में लोकप्रियता, सी ज्ञान और सम्मान, डी अधिकार और ताकत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान और सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए? ए माता पिता के साथ बातचीत, बी साथी शिक्षकों को समझना, सी समुदाय को समझना, डी बच्चों को समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर कहा जाए तो पढ़ाई की आवश्यकता डैश में दिखती है? ए सभी छात्रों में, बी छात्राओं में, सी कमजोर छात्रों में, डी अपंग छात्रों में। तो पढ़ाई की आवश्यकता सभी छात्रों में दिखती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब ए छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है, बी शिक्षक सक्रिय हो, सी संस्थान का प्रमुख सतर्क और असरदार हो, डी माता पिता सक्रिय और सहयोगी हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक सक्रिय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ए मॉडल, बी दौरा, सी फिल्म निर्देशन, डी स्लाइड प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ध्यान शिक्षा के लिए वांछनीय मानी जाती है? ए सभी छात्रों के लिए, बी धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों के लिए, सी बुद्धिमान और प्रतिभावान छात्रों के लिए, डी बी सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं? ए रोचक शिक्षण विधियों की कमी, बी शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर रवैया, सी छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी, डी
छात्रों के घरों में स्कूल की दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर रवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव होता है? ए, वह अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। बी, छात्रों का समय बर्बाद करता है। सी, छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। डी, शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं? ए, क्रियाकलाप सृजनात्मक होता है। बी, क्रियाकलाप रोचक होता है। सी, क्रियाकलाप में शारीरिक कार्य शामिल होता है। डी, क्रियाकलाप छात्रों द्वारा खुद शुरू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रियाकलाप छात्रों द्वारा खुद शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र डैश से ज़्यादा सीखते हैं? ए, करने से। बी, देखने। सी, पढ़ने। डी, सुनने। तो छात्र करने से ज़्यादा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र आमतौर पर ऐसे शिक्षक के प्रशंसक होते हैं जो ए, छात्रों को अच्छे अंकों के साथ पास करता है। बी, अपने छात्रों को डराता नहीं। सी, छात्रों की ज़रूरतों को समझता है। डी, सभी छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, वह उन्हें दयालु व्यक्तियों का आचरण दिखाए। बी, उन्हें इसके महत्व के बारे में बताए। सी, संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्यवस्था करें। डी, इस बारे में अनेक उदाहरण दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्यवस्था करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षा डैश के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए? ए, सरकार। बी, शिक्षित व्यक्तियों। सी, गैर सरकारी संगठनों। डी, ये सभी। तो वयस्क शिक्षा जो है वो गैर सरकारी संगठनों के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? ए, छात्र संघों का प्रभाव। बी, असरदार मार्गदर्शन की कमी। सी, राजनीतिक हस्तक्षेप। डी, माता पिता अभिभावकों की दखलंदाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असरदार मार्गदर्शन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ए, विस्तृत और अच्छी पाठ्यपुस्तक की। बी, चिंतित माता पिता। सी, व्यस्त स्कूल कार्यक्रम। डी, पढ़ाई का प्रेरणादायक माहौल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाई का प्रेरणादायक माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक वह होता है जो ए, सख्त अनुशासन बनाए रखता है। बी, छात्रों को अच्छे अंक पाने के तरीके सिखाता है। सी, रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए। डी, कभी छुट्टी नहीं लेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप तकनीक है? ए, छात्र केंद्रित। बी, शिक्षक केंद्रित। सी, कक्षा केंद्रित। डी, विषय केंद्रित। तो क्रियाकलाप जो है वो एक छात्र केंद्रित तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 140 और इससे ऊपर के स्तर का IQ रखने वाला व्यक्ति डैश के रूप में जाना जाता है? ए, विलक्षण। बी, श्रेष्ठ। सी, अत्यंत बुद्धिमान। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलक्षण। 140 और इससे ऊपर के स्तर का IQ रखने वाला व्यक्ति विलक्षण या फिर प्रभावशाली माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ सीखने और सीखी गई बात को प्रयोग में लाने की प्रक्रिया डैश के रूप में जानी जाती है? ए, सहयोग। बी, आत्मसातकरण। सी, संघर्ष। डी, रटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसातकरण के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली छात्र ए, फैसले लेने में स्वतंत्र होते हैं। बी, अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। सी, को शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती है। डी, अपनी जरूरतों के मामलों में गैर मुखर होते हैं। तो प्रतिभाशाली छात्र फैसले लेने में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण की अवधारणा को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? ए, विस्तृत व्याख्या प्रदान करना। बी, बीज विकास की तस्वीरें दिखाना। सी, छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना। सी, बोर्ड पर चित्र बनाना और विवरण देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से शुरू होता है? ए, बचपन काल के पूर्व। बी, प्रश्न काल के पूर्व। सी, बचपन काल की अवस्था में। डी, बचपन काल के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी बचपन काल की अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन होते हैं उसमें इसमें जो विकास शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था में ही शुरू हो जाता है हमारा। जो अगर यहाँ पर इस टाइप के ऑप्शन आते हैं तो प्रसव पूर्व अवस्था से यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बचपन काल की अवस्था दिया हुआ है इसलिए सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर माना है। लेकिन वैसे जो विकास की शुरुआत होती है वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृश्य श्रव्य और शारीरिक गतिविधियां एक शिक्षक को शिक्षण में मदद करते हैं क्योंकि वे ए शिक्षार्थियों को दिशा प्रदान करते हैं, बी शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं, सी इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में सहयोगी होते हैं, डी प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में सहयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, अब हमारे 2011 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग पेडागोजी के, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 2011 का उसके। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ है ए जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्राकृतिक की ओर वापसी, बी मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना, सी प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश विद्यार्थी की आवश्यकताओं की व्याख्या करने में ए सभी दार्शनिक समूह इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा को मूल रूप में विद्यार्थी की स्व अनुभूत आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, बी प्रयोगवादी कहते हैं कि आवश्यकताओं के अंतर्गत संभावित परिणामों की समझदारी पूर्ण विचार सम्मिलित होने चाहिए, सी यथार्थवादियों के अनुसार विद्यार्थी की आवश्यकताएं उसके उस क्षण की इच्छाएं या संवेग होते हैं, डी प्रयोजनवादियों के अनुसार आवश्यकता वह होती है जो प्रौढ़ व्यक्ति अनुभव करते हैं कि विद्यार्थी के लिए अच्छी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सभी दार्शनिक समूह। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी दार्शनिक समूह इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा को मूल रूप में विद्यार्थी के स्व अनुभूत आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय विद्यालयों में अधिकांश ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि ये विद्यालय ए विद्यार्थियों की रुचि को कायम नहीं रख पाते हैं, बी पर्याप्त मात्रा में पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप नहीं करवा पाते हैं, सी पाठचर्या में पर्याप्त विविधता नहीं रखते हैं, डी बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त मात्रा में पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप नहीं करवा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है, ए वस्तुगतता, बी मानक, सी विपन्नता, डी समग्र गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समग्र गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होता है, ए उन उद्देश्यों को परिभाषित करना जिनकी प्राप्ति हेतु अध्यापक को प्रयास करना चाहिए, बी शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, सी विभिन्न शिक्षण विधियों की सापेक्ष प्रभाविता की तुलना करना, डी संभाव्य रूप में सफल शैक्षणिक प्रविधियों की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके, ए अध्येताओं की आवश्यकताएं तथा प्रयोजन, बी पाठचर्यात्मक उद्देश्य, सी विद्यालय के मानदंड, डी अंतर्निहित बौद्धिक विचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्येताओं की आवश्यकताएं तथा प्रयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है, ए उससे के आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान को आकर्षित करना, बी सकारात्मक प्रेरकों उद्दीपकों का खुलकर प्रयोग करना, सी उन उद्देश्यों को पुनः प्रणालित करना जो व्यक्ति के पास पहले से हैं, और डी है उसे असफलता तथा दंड का डर दिखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रेरकों उद्दीपकों का खुलकर प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप में कक्ष में प्रेरणा की कुंजी क्या है, ए विषय वस्तु में निहित रुचि, बी अध्यापक का व्यक्तित्व, सी पाठचर्यात्मक अनुभवों की उपयोगिता, डी कक्षा का भावात्मक वातावरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षा का भावात्मक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत लाभकारी होता है, बी समग्र रूप में हानिकारक होता है, सी अंतिम दृष्टि से लाभकारी होता है, डी लाभकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समग्र रूप में हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सामाजिक विकास अनिवार्यता किसका मामला है? ए सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं में अनुरूपता, बी सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकरण की उपलब्धि, सी अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों प्रयोजनों का समाकलन संगठन, डी सामाजिक कौशलों का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों प्रयोजनों का समाकलन संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष अनुशासन के उन्नयन के लिए अभिमुख होना चाहिए। ए सामाजिक अनुरूपता, बी स्वनिर्देशन, सी व्यक्तिक तथा सामाजिक समंजन, डी स्वीकार्य कक्ष व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वीकार्य कक्ष व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो लड़कों में से प्रत्येक की बुद्धि लब्धि 120 है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए हाई स्कूल तथा कॉलेज दोनों में सफल रहेंगे, बी इन लड़कों की मानसिक आयु समान है, सी दोनों की अभिक्षमता एक ही प्रकार की और एक जैसी होगी, डी उपयुक्त में से कोई भी कथन अनिवार्यता सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, इन लड़कों की मानसिक आयु समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? ए समस्या, बी परिणाम, सी विधि, डी परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? ए परंपरागत अध्यापन का अनुकल्प, बी अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक, सी ऐसी युक्ति जो अध्यापक की तैयारी का समय बचाती है, डी कक्षा के नित्यक्रम लीक से अलग एक सुखदायक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऐसी युक्ति जो अध्यापक की तैयारी का समय बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए कोठारी आयोग प्रतिवेदन, बी आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन, सी यशपाल समिति प्रतिवेदन, डी जनार्दन समिति प्रतिवेदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक यह महसूस करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? ए विद्यार्थियों को सलाह दें कि प्राइवेट ट्यूशन लगा लें, बी उसे स्वयं एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर जाए, सी कोई और नौकरी ढूंढ ले, डी मुख्य अध्यापक से प्रार्थना करें कि वह उसकी अध्यापक कक्षा बदल दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसे स्वयं एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थियों का एक समूह आपकी कक्षा में प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? ए इस मामले की रिपोर्ट प्राचार्य से करेंगे, बी विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित करेंगे, सी क्रियात्मक शोध करेंगे, डी उन विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सेक्शन ए बी तथा सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं, तीव्र सामान्य तथा कमजोर। इसमें से आप किस सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे? ए बी सेक्शन को, सी सेक्शन को, डी किसी भी सेक्शन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी किसी भी सेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? ए विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक लिखना, बी विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना, सी विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी शिक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देना। तो एनसीईआरटी का कौन सा कार्य इसमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? ए 28, बी 29, सी 30, डी 31। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 11 नवंबर, सी 30 जनवरी, डी 31 मार्च को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सीटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मानदंड क्या हो सकता है? ए विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बी विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत संबंध, सी बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता, डी बुद्धि तथा विप्रेरणा स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को ए कठोर होना चाहिए, बी नरम होना चाहिए, सी वस्तुगत या यथा तथ्य होना चाहिए, डी बीच का न अधिक कठोर न अधिक नरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीच का होना चाहिए, ना अधिक कठोर और ना अधिक नरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाएं तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे? ए, विद्यालय में उपलब्ध कमजोर सुविधाएं, बी, अधिकारिकी की कमजोर योजना, सी, आपकी अपनी शिक्षण विधि, डी, बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आपकी अपनी शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? ए, सामाजिक समायोजन, बी, व्यवहार रूपांतरण संशोधन, सी, ज्ञानार्जन, डी, कौशलों का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार रूपांतरण संशोधन। फ्रेंड्स, आप लोगों के जो पिछले टाइम में प्रीवियस केबीएस के एग्जाम्स हुए थे 2011 से 2018 तक के, उनके सारे आपके पेडागोजी के पेपर सॉल्व हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।